श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद, 9वां अध्याय। इस तक श्लोक नंबर 22 से पाठ आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजन, मैंने भृंगी कीड़े से ये शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये है जीवन का मूल मंत्र। हम्म? कि ये जो इस जीवन से जो लाभ करना है वो पूरा इसमें बता दिया। एक कीड़ा होता है, इसको भृंगी भी बोलते हैं, कुछ लोग अपनी देसी भाषा में बिल्ली बोलते हैं। उससे क्या शिक्षा ली? यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है जो कुछ हम बने हुए हैं इसी में चित्त लगाया हुआ था पहले। जो कुछ भी है, जिस स्वरूप में भी खड़े हैं, जो परिस्थिति में है, इसी में हमने अपना स्वरूप लगाया, पहले अपना चित्त लगाया हुआ था। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। जीवित अवस्था में ही शहरों में तो कम ये सीन मिलता है, पर गांव इत्यादि भी ज्यादा। क्या, एक काला सा कीड़ा होता है, करता है, वो मिट्टी कहीं पे ना मिट्टी ले आता है चिकनी सी और दीवार में लगा देता है, घर सा बना लेता है। मिट्टी लगाता रहता है उसके ऊपर, वो घर सा बना लेता है और किसी कीड़े को पकड़ के ले आएगा और उसी में डाल देगा और ऊपर से फिर मिट्टी लगा देगा और मिट्टी लगाता रहेगा, करता रहेगा। जो अंदर कीड़ा होता है वो तो डरा होता है, भय से कांप रहा होता है और उसको जो जिस कीड़े ने पकड़ा था बस उसी का चिंतन होता है।
कि अब ये मारेगा, अब ये मारेगा, अब ये मारेगा। होता क्या है, जो उसकी अवधि होती है, समय होता है, उसके बाद वो उस कीड़े को बाहर निकालते हैं जो अंदर था, तो वैसा बन जाता है जो बाहर वाला था, है ना? बाहर वाला था। तो वही रूप धारण कर लेता है, चाहे आपने दुख से किसी का चिंतन किया हो या सुख से किया हो, आप वही रूप हो जाएंगे। तो राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। नीचे इसकी टिप्पणी की हुई है, वो भी सुन लीजिए। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है चिंतन से, तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन ना करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये हमारे ऊपर थर्मामीटर लग गया कि हमने क्या क्या चिंतन किया, इसलिए वही वो स्थिति में हम, वही रूप में हम। और कितना निर्दोष मानते हैं अपने आप को, कितना अच्छा भी मानते हैं अपने आप को, कितना शुद्ध बुद्ध मानते हैं अपने आप को। तो भगवान में प्रेम नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। जो भी मेरे आसपास मेरे सगे संबंधी है, मेरा कर्म फल है। यही चिंतन किया था मैंने, यही दिया था, वही ले रहा हूं। अब इसमें एक कि चिंतन परमात्मा का अगर किया है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं है। हम अच्छे थे ही तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं। हम सबके ऊपर ये थर्मामीटर जो है अपने आप लागू हो गया। बुखार कितना है समझ आ गया। देखिए, दूसरा जो बात समझने वाली है, देवताओं ने साधना के द्वारा, गुरुओं ने, वेद ने साधना के द्वारा परमात्मा को शुद्धता, प्रेम, सदाचार, सद्बुद्धि, ज्ञान, परमार्थ आदि आदि दिव्य गुणों से संपन्न जीव होकर के परमात्मा का चिंतन करे, तो उस सत्व तत्व से भी परे जो परमात्म तत्व है, उसकी वैसी प्रसन्नता से प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरा सिद्धांत देखें शुक्राचार्य जी का। उनका है कि किसी और का है, पर दूसरा सिद्धांत क्या है। मुसलमान लोग क्या करते, ईसाइयों ने क्या किया, मुसलमानों से भी कहीं अधिक मार काट ईसाइयों ने की थी पहले, कहीं अधिक। तो मुसलमानों ने इतनी की है, आप बताइए क्या किया। डरा के किसी को तेल के कड़ा में डाल दिया, किसी को चीरा, किसी को कील ठोके, किसी को कुछ किया, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। ये काफिर है, जो और किसी को मानता है वो काफिर है, उसको मार दो या मुसलमान बन जाओ। यही किया।
और ये डरा के, उनका सिद्धांत ही यही है, डराना, किसी को तड़पाना इत्यादि। तो जिसका चिंतन होगा उसको डर के मारे वो वही रूप धारण कर लेता, उसमें ही दृढ़ हो जाता है, फिर दूसरे के ऊपर भी वो वैसा ही प्रहार करता है। तो मुसलमान आपस में डरे हुए ही एक दूसरे को बताते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुओं का ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। कुछ डरे हुए, उनको वही आता और कुछ नहीं आता। होता कुछ नहीं उनसे। और दूसरा सिद्धांत है, हम हमारा जो वैदिक सिद्धांत है उसमें है परोपकार, दूसरे की पीड़ा समझना, उसका सहयोग करना इत्यादि। और वहां क्या है, जितना सता सको दूसरों को उतना ही अच्छा है। जो मुसलमान नहीं है, जब मुसलमान है भी, जितना सता लो किसी को, जितना अत्याचार कर लो उतना ही अच्छा है। सिद्धांत ही उनका ऐसा है। तो इससे दोनों बातें आपको ये पक्की हो गई कि डर के मारे किसका चिंतन करोगे तब भी हो जाओगे, और प्रेम से करोगे तब भी हो जाओगे। और प्रेम बिना शुद्धि के होता नहीं, बिना शुद्धि के होता नहीं। उसके लिए वैराग्य जीवन में होना चाहिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। जो विधि बताई शास्त्रों में उसका पालन करने से वो सब वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो भृंगी कीट से क्या सीखा, बताते हैं कि मैंने सीखा कि स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। क्या हम शास्त्र में लगा रहे हैं? ये सीखा राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है, अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो है तुमसे बताता हूं। सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। फिर से पढ़ रहा हूं। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, भगवान का चिंतन करने का सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक ना एक दिन इससे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। शरीर पे भी ममता नहीं है। देखिए, वैराग्य होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो शरीर से ममता सहज ही हट जाएगी।
मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी महाराज हाँ जी जी सुन पा रहे हैं। हम्म। जी महाराज। हाँ जी तो महाराज। तो, तो ममता सहज में ही हट जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है ठीक से आपने भागवत सुन लिया, पढ़ लिया, मनन किया, तो शरीर से बस ममता निश्चित रूप से हट जाएगी। महाराज जी म्यूट हो गए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि श्री मद्भागवत जी को ठीक से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, ठीक से चिंतन हो गया, तो शरीर से ममता हट ही जाएगी। वो जो अगर भूत भगवान रूप धारण कर सकता है इस पाठ को सुनने से, तो हमें मनुष्य ही बनने में देरी क्यों हो रही है? हमें साधक ही बनने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि ये कारण ये है कि हमने जैसे धुंधकारी ने ये समझ लिया कि इसके अतिरिक्त तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, यही पाठ सुनूंगा तो उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो उसने पूरे मनोयोग से उसको सुना और कल्याण हो गया। हमारे लिए अभी बहुत कामनाएं बाकी है, बुद्धि इधर उधर है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसलिए वो लाभ नहीं हो पाता। चित्त बटा हुआ है, मनोयोग तो हो ही नहीं पा रहा। तो कह रहे हैं जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, सुख लेने के लिए, कामना पूर्ति करने के लिए ये कर्म करता है, तथा स्त्री पुत्र धन दौलत आदि घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का भी विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। दूसरा शरीर कौन सा? मरने के बाद जो प्राप्त होगा, ये बीज बो लिया उसके अगले जीवन के लिए और अपने दुख की व्यवस्था कर ली। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव एक और मैंने स्वादिष्ट पदार्थों के लिए खींचती है। तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जननेन्द्रिय एक की ओर, दूसरी तरफ माने स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है। तो त्वचा पेट कान दूसरी ओर माने स्पर्श, कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए
विचरना चाहते हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां इसे दोनों ही सताती रहती है। बताइए, इसी सताने को ही हम सुख मान रहे, जहां वो ले जाना चाहती है इंद्रिया, उसी को हम सुख मान रहे हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप मैंने रेंगने वाले जंतु जो होते हैं वो सरीसृप होते हैं, पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची। परंतु उनसे उन्हें संतोष ना हुआ, तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है, मनुष्य शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है इस शरीर से। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार के मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है। कहते यही सब ने विचार किया तो मुझे वैराग्य हो गया जगत से, और मेरी कहीं आसक्ति नहीं है और कहीं अहंकार नहीं है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूं। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। गुरु ही दे देंगे सब कुछ, कहते ऐसा नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म अनेकों प्रकार से गान किया है। ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। एक ही परमात्मा का अनेक प्रकार से उनका गान किया, माने भगवान के स्वरूप को बखान किया। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? वहां तुम्हें ही विचार करना है, तुम्हें ही उस स्तर पे अपनी बुद्धि ले जानी है, तभी वो समझ में आएगा। गुरु कर देगा, मंत्र ले लिया तो स्पष्ट बता दिया। गुरु बता देगा, अनुभूत तुम्हें करना है, समझना तुम्हें, उस स्तर पे बुद्धि तुम्हें ही ले जानी है। ये मीठे मीठे जो सत्संग सुन लेते हो ना, गुरुजी ने ये कल्याण कर दिया, वो कल्याण कर दिया, वो कारण कुछ और होते हैं, और सच बात यही है जो लिखी गई है। हमारा सब कुछ छूट जाए और परमात्मा में चित्त लग जाए तो उसको कल्याण मानेंगे।
बाकी जो भी कुछ गुरु ने किया इसके अतिरिक्त, वो सब कुछ हमारे हित के लिए बिल्कुल नहीं है। जिस गुरु को ज्ञान है कि इसका कल्याण कैसे होगा, वो संसार की वस्तुएं उसकी झोली में क्यों डालेगा? नहीं डालेगा भाई। जिसको वो स्वतः कूड़ा मानता है, वो कूड़ा उठा के तुम्हें दे देगा। कैसे हो सकता है? वो फिर वो सच्चा गुरु है? ये कैसा गुरु है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, उद्धव का प्रश्न है, उसका उत्तर दिया। गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए, मैंने चले गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की ये बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए। उन्होंने भी छोड़ दिया, पूरे मनोयोग से बात सुनी, पूरी श्रद्धा भावना से सुनी, उनके वचन को परम सत्य मान करके सुनी, तभी लाभ हुआ। यदु अवधूत दत्तात्रेय की ये बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 9वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।